हमने देखो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ पढ़ लेते हैं आगे थोड़ा सा। हमने वो पढ़ा था प्लेन मोशन में कैसे होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। वही सब इक्वेशन लगानी है यार। एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में लगाओ, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वाई में लगाओ, ठीक है। अभी रहने दो तो बता दूंगा, ठीक है। हाँ अभी मत करो। तो वो हमने तो देख लिया था ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये दो डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और फिर वो वेक्टर वगैरह डायरेक्शन निकालो, ये सब भी देख लिया, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये भी वही है, प्लेन मोशन ही है। जैसे कि बॉल मारते हैं, ऐसे बॉल जाती है, फुटबॉल भी ऐसे ही जाती है, क्यों? तो ये कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल है। कोई भी बॉल, कोई भी चीज़ तुम हवा में फेंक दो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक। तो वही चीज़ है। तो ऐसे मान लेते हैं, मान लो ग्राउंड है, यहाँ से तुमने एक बॉल फेंकी, टेढ़ी फेंकी। पिछले चैप्टर में हमने ऊपर फेंकी थी ना, अब हम टेढ़ी फेंक रहे हैं। तो उसको मान लो उसकी कुछ स्पीड है, किसी स्पीड से फेंका और किसी एंगल पे फेंका, ठीक है। तो इसके बारे में हम इसकी स्टडी करेंगे, कितना दूर जाएगा, मतलब उसकी इक्वेशंस वगैरह निकालेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। इसके ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो इसके कंपोनेंट होंगे। बताओ कैसे होंगे कंपोनेंट? हाँ, आई के साथ क्या आएगा, क्या आएगा बताओ? हैं कंपोनेंट क्या होंगे इसके? बोलो। आई कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस। तुमको बताया था कि ए वेक्टर लग रहा है थीटा से बन रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, इधर लग जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है। और ऊपर वाला ये क्या लग जाएगा? वेक्टर को तुम ऐसे बना सकते हो ना कि थोड़ा सा इधर थोड़ा ऊपर, ठीक है। ये यू साइन थीटा हो गया ना। तो मैं इसको यहाँ नहीं बना रहा, थोड़ी फिगर थोड़ा सा सही होने देखने में, तो मैं उसको ऐसे बना देता हूँ, इधर बना देता हूँ, ठीक है कि नहीं। यू साइन थीटा है वो इधर ही, हम तो वेक्टर को उठा के रख सकते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, है तो ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये देखने में सही लगता है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, यू कॉस थीटा क्या चीज़ है? बोलो क्या है ये? किसका? यू का। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। ऐसे बोलना तुमको आना चाहिए, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। और ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब आ जाओ इसमें एक्सेलरेशन, क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना एक्सेलरेशन कितना है यार। कितना होगा एक्सेलरेशन? एक बॉल को ऐसे फेंका, अच्छा बॉल को ऊपर फेंकते तो कितना होता है एक्सेलरेशन? हाँ 9.8 जी लगता है ना, नीचे लगता है। टेढ़ा फेंक दिया तो कितना लगेगा? उतना ही लगेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ है खींचने वाली, अर्थ, धरती खींच रही है और तो कोई नहीं खींच रहा। तो टेढ़ा भी जाएगा तो तब भी जी लग रहा है, और कुछ नहीं है। फोर्स लगाने वाला एक ही भाई, अगर हवा नहीं है तो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा नीचे की तरफ, इसको बोल दो ए वाई, वो जी के बराबर है। अब वो डायरेक्शन वगैरह वो ले लेंगे, नीचे होगा तो नेगेटिव वगैरह, ठीक है। माइनस ले लो, चलो नीचे, हम ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। हमने ऊपर पॉजिटिव ले लिया और इधर भी पॉजिटिव ले लिया, मतलब जैसे एक्स वाई होता है, तो इधर नेगेटिव हो गया और नीचे नेगेटिव, ठीक है। जैसे एक्स वाई डायरेक्शन होती है सिम, वैसे ही। अब ए वाई नीचे लग गया, जी हो गया वो तो नेगेटिव, और कुछ ए एक्स कितना होगा बताओ?
एक्स वाला एक्सेलरेशन कितना, क्यों? अरे जब उसको खींचने वाला नीचे ही एक्सेलरेशन, जब उसका एक्सेलरेशन एक ही एक्सेलरेशन है, वो भी नीचे ही है, तो इधर कहाँ से आ जाएगा भाई? यहाँ कोई खींचने वाला भी है क्या? नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, तो ए एक्स 0 हो गया। बॉडी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खींचने वाला है, वो है ग्रेविटी नीचे, और इस डायरेक्शन में कोई भी इसको फोर्स लगाने वाला नहीं है, तो वहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, जो हवा में बॉल चल रही है उस पर एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे की तरफ होगा जी। अब एक्सेलरेशन पता चल गया भाई दोनों डायरेक्शन में, और इनिशियल वेलोसिटी भी दोनों डायरेक्शन में पता है। एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? चेंज तो हो नहीं रहा, जी कांस्टेंट है, जीरो भी कांस्टेंट है, तो अब तुम तीनों इक्वेशन लगा सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो सब ठीक है, और दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हो, एक्स और वाई। तो क्या करो, लगाना शुरू करो। तो मतलब लगाना क्या, कितनी इक्वेशन हो गई लगाने के लिए हमारे पास? 6 हो गई। अरे एक्स और वाई डायरेक्शन में ना, एक्स डायरेक्शन में 3 इक्वेशन, वाई डायरेक्शन में 3, ठीक है कि नहीं? तो अब हमें निकालना है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ से बॉल फेंकी, कैसे जाएगी? तुमने देखा ही होगा, ऐसे जाती होगी यार, ऐसे कुछ जाती है ना, जो क्रिकेट की बॉल देखी ना, जो छक्का लगता तो कैसे जाती है, ऐसे। कितना टाइम लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में, वापस धरती पे आने में, कैसे निकालेंगे? चलो बताओ, टाइम निकालना है, ठीक है? और 6 इक्वेशन तुम्हारे सामने है, बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी, कौन सी लगा सकते हैं? पहली कौन सी? वी वाई, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। हमें टाइम कहाँ से कहाँ तक निकालना है? यहाँ से यहाँ तक का। अब बताओ कौन सी इक्वेशन? वाई डायरेक्शन में। अच्छा ठीक है, फिर वो वी वाई हो जाएगा ना, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, कैसे निकलेगा वी वाई, क्या होगा? नहीं पता तो कहाँ से करोगे? एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, पूरा बोलोगे ना, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। फिर क्या पता है तुम्हें इसमें? ए एक्स 0 है, तो वो बच गया एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी। आगे बोलो, यू एक्स पता ही है हमको, आगे बोलो, एक्स कहाँ है? एक्स तो वो होता है ना, एक्स डायरेक्शन में कितना चला, एक्स क्या चीज़ है? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वो तुम्हें पता नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कितना चला, कुछ नहीं पता नहीं है। फाइनल क्या क्या? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी बता दो जल्दी, हैं? 0 होगी। जब वो बॉल आएगी, छक्के वाली बॉल आ रही है, ज़मीन पे टकराने से पहले हवा में रुक जाएगी क्या? हैं? जब वो टकराएगी तो किसी ना किसी वेलोसिटी से टकराएगी, या आके जैसे मान लो गाड़ी का कांच है तो वहाँ पे आके एकदम से रुक जाएगी, ऐसा होता है क्या? फिर हैं, क्या हो गया? बीच में यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी क्यों होगी? तो यहाँ पे हमें क्या लेना देना, हमें तो ये देखना है, हमारा इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल ये रहा, वो बीच में कहाँ पहुँच गए वहाँ? थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सी हैं, कौन सी? वेलोसिटी क्यों? मैं ये बोल रहा हूँ कि यार तुम 6 में से कौन सी इक्वेशन लगाओगे, कौन सी लगा सकते हैं कि हम वो टाइम निकाल लें? अब तुम ये याद करो यार, बॉल ऊपर फेंकी, ऊपर से नीचे आई,
तब कैसे टाइम लगाते थे, टाइम कैसे निकालते थे? यहाँ से बॉल ऊपर फेंकी वापस आ गई, तब टाइम कैसे निकालते थे? कैसे निकालते थे टाइम? हैं? माइनस यू। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ उस पहले बताओ ना। यहाँ से बॉल ऊपर फेंकी वापस घूम के आ गई, टाइम कैसे निकालते थे? टाइम उसको डबल कर दो, ये 9th वाला तरीका है। और हमने कैसे निकाला था, याद है कुछ? यहाँ से बॉल ऊपर फेंकी फिर वापस आ गई, तो टोटल टाइम की निकालने का क्या तरीका था? कैसे निकालते थे टाइम, टोटल टाइम? डिवाइड कर देंगे ना, डी बाई टू डी बाई टू टोटल डिस्टेंस है, तो एस करके ले लेंगे, क्या ले लेंगे? डिस्प्लेसमेंट दिया हो किस में? जैसे ही ऊपर से नीचे गिरी तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, अब यहाँ बिना डिस्प्लेसमेंट ये वापस आता है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई, फिर हाँ बोलो बोलो। ज़ीरो, अरे यहाँ से फेंकी और घूम के वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो वही वही बोल रहे हो? ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे? ऊपर देगा ना, ऊपर से नीचे आ गई, हाँ ठीक है, पहला आपका निकाली में क्या? हाँ बताओ, तुम बताओ क्या क्या यूज़ करेंगे, कौन सी इक्वेशन? ऐसी कोड भी होगी, हाँ, तो एस क्या हो गया, एक्स क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। बाकी तुम्हें यू पता ही है, उस टाइम निकल जाएगा, याद है कि नहीं है? तो बस वैसे ही, वो नहीं लगा सकते हैं। अब बताओ, इधर आ जाओ। क्या बोला था तुमने? कौन सी डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। और वो एक बार दोबारा बताओ, अगर बॉल हमने ऊपर फेंकी, ठीक है, तो ये घूम के ऐसे आया, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन ही नहीं है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है। यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है? वही डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है क्या? फिर तुमने जो बोला था गलत बोला था। एक्स डायरेक्शन में, एक्स तो तुमको एक्स डायरेक्शन में चल नहीं रहा क्या? वो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है क्या? मैं बोलूँगा कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था यहाँ? ज़ीरो, ओरिजिन मान लो। अरे यहाँ पे भी ज़ीरो है क्या? वो घूम के क्या वहीं आ गया? वहीं आ गया? नहीं आया ना, वो एक्स कुछ है उसका, कुछ तो होगा डिस्टेंस, तो कैसे हो गया फिर? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है। अब बताओ, सोचो, अब बताओ। हाँ बताओ, क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाती है? भाई ये दो दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है यार, तुमको यार 6 इक्वेशन दे रखी है, तुम सारी 6 इक्वेशन दिमाग में सोचो ना, ऐसे कौन सी लग सकती है? यहाँ पे बताओ, ये कोऑर्डिनेट मान लो 0 0 है, ठीक है, ऐसे मान लिया 0 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो? कुछ x होगा, x तो कुछ होगा क्योंकि आगे तो बढ़ गई ना, वो चली गई, x, 0। x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट? x, और y डायरेक्शन में 0। तो y डायरेक्शन में कुछ चला ही नहीं है, क्यों? अरे पहले भी 0 था, अभी भी 0 है, तो y में कितना ही चला? कुछ नहीं चला। तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई
टी स्क्वायर। इससे मैं पता चला कि भाई वाई डायरेक्शन में कुछ चला क्या, वो वाई डायरेक्शन में नहीं चला। पहले वो वाई ज़ीरो था, अभी भी ज़ीरो हो गया। तुमको बीच में लग रहा होगा ये बीच में तो हो रहा है, बीच में तुम ले ही नहीं रहा ना। इनिशियल और फाइनल में देखो, बस इनिशियल और फाइनल के बीच में देखो, वाई डायरेक्शन में कितना वो डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं हुआ। तो ये जीरो इज इक्वल टू यू वाई कितना हुआ, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, क्या होता है यू साइन थीटा हो गया भाई। मैं तुमको तो मतलब ये डेरिवेशन है, लेकिन मैं तुमको इसे सिखा रहा हूँ ना यार, तुम इक्वेशन लगाना सीखो। टाइम टी जो भी होगा यहाँ से वहाँ तक माइनस हाफ जी। अब निकालो, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, बाकी तो पता ही है। ये u और थीटा हमको इनिशियली दे रखा है कि इतनी स्पीड से फेंका, और थीटा भी पता है, ठीक है। इसको उठा के इधर ले आओ, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी। एक टी कट जाएगा, मतलब तो इनिशियली हो गया, टी इज इक्वल टू आ जाएगा कुछ 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हवा का टाइम, हवा में रहने का टाइम, ठीक है। हाँ, अब बताओ ये कितनी दूर जाएगी, मतलब y में तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, x में कितना होगा, वही तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि y का तो है नहीं, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ x में हो गया। तो x कैसे निकालोगे बताओ, टाइम हो गया, हाँ ठीक है। वो कौन सी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ, देखिए यार ए एक्स, ये तो ज़ीरो है, बचा क्या ये यू एक्स टी, यू कॉस थीटा इंटू टाइम हो रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम निकालें डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक का ही टाइम लेना है। ऐसे नहीं है कि तुम कहीं भी टाइम ये डालते रहोगे, तुम ये देखो कि ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का है, और तुम्हारा अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही है किसी और चीज़ के लिए, तो ये टाइम डाल सकते हो। जैसे कि हम x निकाल रहे हैं, तो x यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, u cos थीटा t कितना आ गया हो रहा 2u साइन थीटा बाई जी हो गया। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये आ गया भाई, सर एक बार ये बता दो वहाँ पे पर कैसे जीरो होगा, ए एक्स। एक्स टी स्क्वायर जो है वो जीरो कैसे होगा। तुम्हें एक्सेलरेशन बताओ, एक्स डायरेक्शन में कितना है, एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो तभी जीरो होगा। एक्सेलरेशन है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है और कुछ नहीं है, वो तो नीचे लगती है। ये आ गया, ये है भाई, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज मतलब जैसे कि कोई पत्थर फेंका कुछ, या फिर वो टैंक का गोला होता है ना, उसमें भी रेंज होती है कि इसका गोली कितनी दूर जाएगी। टैंक नहीं होते वो जो लड़ाई में यूज़ करते हैं, वो उसका जो गोला कितना दूर जाएगा उसको बोलते हैं रेंज। बंदूक में भी रेंज यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़। तो कितना दूर जाने को बोलते हैं रेंज, ठीक है, इसलिए रेंज बोल दिया। अच्छा एक चीज़ और बता दो तुमको, एक फॉर्मूला भी है साइन टेक्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा पढ़ा है क्या ये कुछ, अच्छा 10th में पढ़ा है क्या, ये पढ़ा है क्या फॉर्मूला 10th में, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, याद रखो उसको, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पहले होता था 10th में, अब नहीं है। तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये 2 थीटा ये एंगल है पूरा, ठीक है, अपॉन जी। तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, एक ही बात है, मतलब पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला साइन 2 थीटा का ये होता है 2 साइन थीटा को, ठीक है। अब आ जाओ इस पे,
अब निकालेंगे अब ये कितना हाइट पे गया, जैसे बोलते हैं ना बॉल कितनी ऊपर गई, कितनी ऊपर गई हाइट ये, इसको कुछ नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, हाइट, मैक्सिमम हाइट। कैसे निकालेंगे बताओ, कौन सी इक्वेशन लगाएं, अब बता दो। वी स्क्वायर कौन सी डायरेक्शन में, वाई में है, क्यों, वी वाई कितना है, कितना वी वाई, क्यों 0 है। हाँ देखो, इस पॉइंट पे पहले तुम ये देखो कि ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जा रहा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे होती है, ये क्या चीज़ है भाई, ये जो बना रखा है ये है क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये है क्या, ये क्या चीज़ है, बस इतना बता दो। अरे यार छोड़ो मेरा, ये है क्या, क्या है ये क्या चीज़ है, ये जो पाथ है, पाथ, हाँ ये वो रास्ता है भैया, ये पाथ है जिस पर पार्टिकल चल रहा है, डिस्टेंस, ये पाथ है, ठीक है कि नहीं। कुछ बताया था पाथ के बारे में, पाथ के ऊपर कोई किसी पॉइंट पे हम क्या बता सकते हैं, याद है कुछ हैं, क्या बता सकते हैं, क्या क्या बताया था, पाथ के ऊपर हम, हाँ वेलोसिटी कैसे बताएंगे, वो तो यार dx/dt कहाँ से आ गई, अब dx/dt मत बोलो, अब तो दो डायरेक्शन है ना, साथ में dy/dt बोलो, आई और जे लगा के। यहाँ पे मैंने तुमको बताया था, यहाँ से वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, पाथ से वेलोसिटी नहीं निकलती, लेकिन पाथ से वेलोसिटी की क्या निकलती है, डायरेक्शन। अरे भैया देखो ना, यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लोगे, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे बताया था, उसमें लिखा भी होगा वेलोसिटी इज टेंजेंट टू पाथ, तो फिर ये वेलोसिटी है, किसी भी पॉइंट पे निकालनी हो वेलोसिटी टेंजेंट बना दो, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे निकालनी हो तो कैसे क्या करें, टेंजेंट, वो टेंजेंट कैसा होगा, ये ऐसा सीधा सीधा सा होगा और इधर हो जाएगी वेलोसिटी। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है, इस डायरेक्शन में, मतलब अगर मैं बोलूं कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर जो भी होगा, कुछ वेलोसिटी होगी उसकी कुछ वैल्यू होगी, पता नहीं कितनी होगी, जो भी होगी, इनटू आई, यही होगा कि नहीं, आई होगा ना सबसे ऊपर वाले पॉइंट में, आई डायरेक्शन में, तो इसके साथ जे डायरेक्शन में कुछ है नहीं है, तो जे डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो इस पॉइंट पे जे डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, 0, तो वी वाई इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, लेकिन किस पॉइंट पे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, तो वी वाई क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है कि नहीं, अब समझ आया, हाँ बोलो, हाँ जो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गई। अब हम कुछ बता सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट निकालनी ना, कितना ऊपर है वो, यहाँ पे y कितना है, 0, यहाँ पे y, अरे कुछ तो होगा, और x भी कुछ होगा, लेकिन हमको तो y देखना है, तो ये y ले लो, ये y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे वो देख लेंगे, चलो समथिंग x कॉमा x, तो चलो वो है जो भी है, ये x डैश ले लो, x डैश कॉमा y, हमको तो y निकालना है ना, y से ही पता चलेगा कितनी हाइट है, तो क्या करें, अभी y निकालो, तो y डायरेक्शन, y निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, हाँ अब तुम ऐसे बोला करो ना, वी वाई स्क्वायर
माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay ठीक है, रख दो सब कुछ, वी वाई 0, इसको काटो, 0 माइनस यू वाई कितना, ये रहा देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए वाई माइनस जी है ना, जी वाई, तो माइनस माइनस कट गया, वाई आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट है ये, रेंज को हम आर भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे, जैसे आर भी बोल सकते हैं इसको, रेंज को, मैक्सिमम हाइट को हम एच भी बोल देते हैं। आए समझ में, मैक्सिमम हाइट। तुम इसके अंदर बहुत कुछ निकाल सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे कि ये पूछा जाए फाइनल वेलोसिटी बता दो भाई, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, चलो निकालो, पहले ये लिख लो, फाइनल वेलोसिटी निकालना, वेक्टर निकालना, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर, ठीक हो गया भाई, लिख लिया सब, ठीक है। चलो और भी चीज़ें निकाल लेते हैं, जैसे मान लो इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट पे, तो फाइनल पॉइंट पे तुम Vx भी निकालोगे और Vy भी निकालोगे, क्योंकि अब प्लेन मोशन है, दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो फाइनल पॉइंट पे पहले निकालो Vx, तो Vx इज इक्वल टू कौन सी इक्वेशन लगाएं, पहली लगा लो Ux, क्योंकि अब सब तो पता ही है, Ux प्लस AXT, हाँ Ux तो पता ही है हमको, U cos थीटा, और AX तो 0 है, तो Vx U cos थीटा ही आ गया, तो जो Vx होगा फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट वो U cos थीटा ही है। Vy भी निकाल लो, Uy प्लस AYT, Uy कितना होता है, U साइन थीटा, AY माइनस GT, Vy आ गया। अब तुम अगर वेलोसिटी लिखोगे वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, तो x के साथ क्या लगा दोगे, i, हमने पढ़ा था ना वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, जो x वाला कंपोनेंट है उसके साथ i लगा दो, U cos थीटा प्लस U साइन थीटा, अच्छा t की वैल्यू भी तो डालनी पड़ेगी, यहाँ पे t भी डाल दो, पता तो है ना t, क्यों, डाल दो U साइन थीटा माइनस जी, और टाइम कितना था, 2U साइन थीटा, जी कट गया, U साइन थीटा माइनस 2U साइन थीटा क्या आएगा, माइनस U साइन थीटा आ गया, ठीक है ये, तो बस ठीक है, यहाँ डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस U साइन थीटा जे कैप, ठीक है, ये ठीक है, हाँ, तो बस हो गया। अब इसको तुम वेक्टर बना भी लो वैसे उस डायग्राम में, यहाँ से फेंका, ऐसे करके गया, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर भी तो वेलोसिटी टेंजेंट ही होगी भाई, हर पॉइंट पर टेंजेंट होगी वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी ऐसे टेंजेंट होनी चाहिए वो जो फाइनल वेलोसिटी है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी, और तो इसको बनाना हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे Vx, और एक नीचे हो जाएगा क्योंकि ऐसे Vy, ठीक है, ये बस वो निकाल लिया हमने, और इसका कुछ एंगल भी बन रहा होगा, ये ले लो कुछ अल्फा, क्यों, ये सब तो हमने निकाला है, तो तुम उसका मॉड निकाल लो,
उसकी इसकी वेक्टर तो आ गया, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकाल लेते हैं, पता चलेगा कुछ। वी मॉड निकालो, कैसे निकालते हैं बता दो, जल्दी बता दो। रूट में, हाँ रूट के अंदर इसका स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे निकालते हैं भाई। ये मैग्नीट्यूड, यू स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होता है 1, तो बस 1 बचा, तो बचा बस यू स्क्वायर बचा, तो रूट के बाहर यू आ गया यू। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी स्पीड, उसको बोल सकते हैं यू होगी भाई। शुरू में कितनी थी, कितने से फेंका था, यू से फेंका था, कितने एंगल पे, बाद में फाइनली वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ज़मीन से टकराई, कितनी स्पीड से टकराई, यू से ही टकराई, यू से फेंका और यू से ही टकरा गई। अब ये अल्फा भी देख लेते हैं, अल्फा टेन अल्फा निकालो ना, टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा, वी वाई अपॉन ट्राइंगल देख लो, ट्राइंगल वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई कितना है, ये रहा, माइनस है ना, माइनस यू साइन थीटा, खैर माइनस तो क्या लगाना है, मॉड लगा लो उसमें, अपॉन यू जो कट गया, टेन थीटा आ गया, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो जो एंगल बन रहा है ना ये यहाँ से, उतना ही एंगल है जितने से तुमने फेंका था। तो यहाँ से तुमने मान लो 40 से फेंका 60 डिग्री पे, 40 की स्पीड से फेंका 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे जाके 60 डिग्री ही बनाएगा वो वेलोसिटी, और 40 ही स्पीड होगी उसकी। जैसे हम यहाँ से फेंकते हैं, जितनी स्पीड से घूम के वापस आता है उतनी ही स्पीड से आता है हमारे हाथ में, ठीक है, समझ में आया फाइनल वेलोसिटी। तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो, तुम्हें बीच में निकालनी हो तो बीच में भी निकल जाएगी, जहाँ मर्जी निकालना, ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक है। अब देखो अब ये जो है ना, ये जो रास्ता है पाथ, इसकी इक्वेशन भी पता होनी चाहिए क्या चीज़ है। इक्वेशन कैसे पता चलेगी, देखो ये तो हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये है वाई, उसी के बीच में है। तो ये जो भी मैंने क्या बताया था कि पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होता है, क्या कौन सी इक्वेशन होती है, किसके बीच में होती है इक्वेशन, कौन से वेरिएबल, एक्स और वाई। एक्स जैसे यार देखो बताओ, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3, क्या है ये, क्या है ये, है क्या चीज़, y इज इक्वल टू 2x प्लस डी, स्लोप क्या है, इक्वेशन किसकी, तो तुम बनाओगे तो क्या बनेगा, ये ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, दिखेगा कैसे ग्राफ, देखने में कैसा होगा, हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 देखने में कैसी होगी, क्या कभी देखी नहीं क्या ऐसी इक्वेशन, y इज इक्वल टू, तुमने क्या ग्राफ बनाया इसका, नहीं बनाया, कभी देखा ही नहीं तुमने, बनाया ना, कैसा होता देखने में, कैसा होता है, बहुत सारी शेप होती हैं, बहुत सारी, कभी क्यों, यही इक्वेशन तुमको क्या अलग अलग दिन अलग अलग शेप देगी, फिर ये बोलो ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये नहीं पढ़ा गया स्ट्रेट लाइन यार, तुम क्या ऐसे क्या सोच रहे हो कि क्या है ये, तुमने तो दो दो ऐसे ग्राफ ही बनाए होंगे ना, फिर यार स्ट्रेट लाइन है। तो अब ये किसके बीच में इक्वेशन है, एक्स और वाई। तो अगर ये तुम ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये लो ऐसा कुछ, ऐसी लाइन बन गई। तो अगर ये हम बनाएं तो ये जो
पूरा पाथ है। इससे पता चलता है कि अगर ये कोई पार्टिकल फॉलो कर रहा है, इसको पार्टिकल अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा है। अगर पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है, इसका मतलब कुछ तो होगी ना उसकी इक्वेशन एक्स वाई का, कुछ तो होगा रिलेशन। जैसे ये ग्राफ में बनाओगे तो लाइन बन गई, और इक्वेशन लिखोगे तो ये आ गई इक्वेशन एक्स और वाई की। तो यहाँ पे ग्राफ में तुमने देखा ये है कुछ, और इसकी इक्वेशन बनाए तो कुछ तो बनेगी, और वैसे भी लाइन तो नहीं है ये, क्यों, कुछ और ही है। तो वो कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई की इक्वेशन कैसे निकालें? तो पहले हम एक्स की इक्वेशन देखते हैं। एक्स क्या है, एक्स की कौन सी होती है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स जीरो है, जीरो है कि नहीं है, हाँ वो जीरो हो गया। और वाई क्या है, यू वाई टी प्लस माइनस जी रख दो ना इसमें, माइनस जी, बस। तो एक काम करो, यहाँ से टी निकालो। टाइम कितना आ गया, टी एक्स अपॉन यू एक्स लिख सकते हैं, एक्स अपॉन यू एक्स। वो टाइम उठा के यहाँ डाल दो, एक्स और वाई की इक्वेशन आ जाएगी। तो वाई इज इक्वल टू यू वाई एक्स अपॉन यू एक्स माइनस हाफ जी टी की जगह पे एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। अरे सही है ये। अब सब कुछ डाल दो जो भी है इसमें, यू एक्स यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यू कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा। तो x इंटू टेन थीटा माइनस ये जो भी है लिख लो, जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है भाई, बताओ किस चीज़ की इक्वेशन है ये, हैं बताओ, पाथ की इक्वेशन एक्स वाई इनके बीच में होती है, उसमें टाइम का कोई रोल नहीं है। इसने टाइम हटा दिया, हमने कैसे हटाया, यहाँ से टाइम निकाला, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया, एलिमिनेट। ठीक है, लिख लो ये भी, लिख लो।